दोस्तों नमस्कार, मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, खासकर आपको पता है कल दोस्तों 28 नवंबर होता है। कल के दिन दोस्तों वहां पर हमारे जो एनआईएस डीएलएड के छात्र थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, क्योंकि आपको पता है कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो रिजर्व किया हुआ ऑर्डर था उसको रिलीज़ किया गया। और जहाँ पर हमारे पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों के छात्रों पर जो छात्रों को चेहरे पर खुशखबरी नज़र आई, वहीं बाद में देर रात तक जब ऑर्डर शीट रिलीज़ हुआ तो वहीं हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी हताश और निराश हो गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे अपडेट क्या निकल कर रही है, मैं पूर्णतः बताऊंगा। उसके पहले जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट आती रहेगी सबसे पहले चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों जिससे पेपर में लिखा गया है 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं। सीट्स कोड ने कहा कि अगर आप ये 18 मंथ का डीएलएड का ये है, इसमें 2 वर्ष के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर 18 में 6 ऐड करेंगे, 6 मंथ आप पहले ही आप डिप्लोमा कोर्स करा ले जा रहे हैं, इसका मतलब कहेंगे फर्जी कोर्स है। उन्होंने फर्जी कोर्स माना, इसके पश्चात सीट्स कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये 18 मंथ का आया कैसे? ना तो ये डीएलएड के प्रमाण पत्र पर लिखा है, ना मार्कशीट पर लिखा है, तो आखिर 18 मंथ आया कैसे? अब आपको बता दिया जाए, एक बार पहले हियरिंग हुई थी लगभग दोस्तों अक्टूबर लास्ट तक, तो वहाँ पर मीनाक्षी अरोरा जो आपकी ठीक ना आपकी जो एडवोकेट थी खासकर डीएलएड की, उनके माध्यम से ये बार बार कहा जाता सर 18 मंथ, और जो सामने बोला कि 18 मंथ कोर्स है, तो उनके माध्यम से एक बार भी नहीं कहा गया कि नहीं सर 18 मंथ नहीं 24 मंथ का है। तो कहीं ना कहीं अगर केस हारे हैं तो मीनाक्षी अरोरा इसके बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। जो आपका केस लड़ने आई वही आपका केस अगर हरवाएं, इसमें कहना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बहरहाल हम पूरा अपडेट बताएं उसमें जितने भी छात्र चैनल पर हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईएस डीएलएड 18 मतलब डीएलएड डिप्लोमा के राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटीई ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से एनआईएस को से 18 मंथ का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से ठीक ना में शामिल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला दिया है। पीठ ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि एनआईएस के 18 मंथ डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है, दोनों डिप्लोमा बराबर है। एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 में और 29 जुलाई 2011 की सूचना के स्थान पर इस आशय की 18 मंथ से डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई सूचना जारी नहीं की गई है, जिनमें से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए रूप में 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया था। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कहने का मतलब बच्चों, शीर्ष कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, जो पटना हाई कोर्ट ने, जो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, किस आधार पर दिया है इसका कोई जवाब नहीं दे सका था, जिसकी वजह से ये आपके सारे जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे इस सभी ऑर्डर को रद्द करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर दिया कि जो भी अब एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किए हुए 18 मंथ का, उनको अब प्राथमिक बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से हमारे बीएड छात्रों को यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बाहर किया था, ठीक उसी प्रकार एनआईएस छात्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कल 28 नवंबर को यहाँ पे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए दोनों में अगर तो कंपेरिजन किया जाए कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के एनआईएस डीएलएड को लेकर और बीएड में कितना समांतर है, तो बिल्कुल हूबहू वही सारी चीज़ें हुई हैं। कहने का मतलब अगर इसमें सेम बच रहा है कोई, तो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड किया वाला छात्र बच रहा है जो किसी संस्थान से डीएलएड किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर प्राइमरी में कोई वैकेंसी आती है 1 to 5th में, अब मात्र ना तो एनआईएस वाले बैठ पाएंगे ना तो बीएड वाले बैठ पाएंगे, बैठेगा कौन? सिर्फ डीएलएड वाले जो कोई संस्थान से किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें जो 1 to 5th में जो डीएलएड छात्र हैं उनकी कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी भी रहते थे और साथ साथ एनआईएस के भी छात्र लगभग 12 से 14 लाख छात्र थे। तो कहीं ना कहीं 12 से 14 लाख ये कंपटीशन कम होता है, और जो डीएलएड के दोस्तों जो बीएड के 2 करोड़ छात्र होते हैं उनका भी दोस्तों कहीं ना कहीं अगर स्टेट में देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 लाख हो जाते हैं एक स्टेट में, तो वहाँ पर भी
दोस्तों उनका लगभग 30 से 40 लाख दोस्तों उनका जो कंपटीशन वो कम हो चुका है। इसमें दोस्तों अगर फायदा हो तो डीएलएड जो कि संस्थान किए हुए हैं। बहरहाल अभी मैं दोस्तों पूरा जो ऑर्डर शीट जारी किया गया है उसका मैं हिंदी रूपांतरण करके कुछ देर में आपको पूरा चीज़ों को समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ कैसे हुआ उसके बारे में आपको पूरा अपडेट दूंगा, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा। बहरहाल ये अपडेट आपको देना अति आवश्यक था। यहाँ पे सीट्स कोड ने हमारे यहाँ पे अनाथ छात्रों को जो है प्राथमिक बैठने से इनकार कर दिया है, ठीक ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे पूर्णतः देख सकते हैं सीट्स कोड ने फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। उच्च न्यायालय पीठ के नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा है। तो महत्वपूर्ण सूचना है मेरे भाई सभी, चाहे वो पटना के ऑर्डर पर त्रिपुरा का फैसला रहा हो, चाहे त्रिपुरा का ऑर्डर पर दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड का फैसला रहा हो, चाहे तीनों का ऑर्डर रहा हो, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तीनों हाईकोर्टों का ऑर्डर को रद्द करके नया ऑर्डर जारी किया, जिसको दोस्तों अपडेट आ चुका है, ठीक है। बहरहाल जो भी अपडेट आती रहेगी मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी करें हम फिर से पुनर्विचार याचिका डालेंगे या फिर बहुत सारी जो नई फिर से याचिका डालेंगे, हम फिर से इसका केस को रीओपन कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं चल रही हैं। बहरहाल इसके बारे में जो भी अपडेट आती रहेगी मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।